राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज हम बात करेंगे केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का फैसला क्यों किया। यह केजरीवाल की कोई मजबूरी थी या फिर कोई चाल। केजरीवाल ने कोर्ट में ऐसा क्यों बोला कि नरेंद्र मोदी देश के लिए सही नहीं कर रहे। केजरीवाल के ऐसे कौन से मंसूबे थे जिन पर मोदी ने पानी फेर दिया है। इन सब सवालों के पीछे केजरीवाल की एक मजबूरी है जिसे ध्यान में रखते हुए उसने एक ऐसी चाल चली जिसके द्वारा वो एक तीर से कई शिकार करना चाहता था, लेकिन अभी तक उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें। यूट्यूब पर लाइक बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। वैसे तो केजरीवाल पिछले कई महीनों से ये समझ चुका था कि उसका जेल जाना निश्चित है, लेकिन वो किसी तरह इसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में उसके सामने समस्या थी, पार्टी और सत्ता की कमान किसे सौंपे। केजरीवाल जानता है कि उसने अगर पार्टी में से किसी को भी सीएम पद और पार्टी की कमान सौंपी तो फिर पार्टी टूट सकती है, क्योंकि उसके साथ जुड़े हुए अधिकतर लोग किसी न किसी मकसद से उसके साथ आए हैं। ये कोई विचारधारा पर आधारित पार्टी नहीं है, और अगर वो अपनी पत्नी को पार्टी और सत्ता की कमान सौंपते हैं तो फिर वो भी परिवारवादी पार्टियों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, जो कि पार्टी के बहुत से नेता नहीं चाहते हैं। ऐसे में केजरीवाल ने एक झूठा सर्वे करवाया और घोषणा कर दी कि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो वे जेल से ही सरकार और पार्टी को चलाएं। केजरीवाल ने उसके आगे का प्लान भी सोच रखा था, लेकिन मोदी ने अभी तक केजरीवाल के उस प्लान को सक्सेस नहीं होने दिया है। केजरीवाल को लगता था कि अगर वो जेल से सरकार चलाने की जिद करेगा तो भाजपा उसका विरोध करेगी, और हो सकता है कि एलजी दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दे। और अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगता है तो केजरीवाल की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अगर सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर सीएम पद की लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ केजरीवाल समर्थकों को यह कहने के लिए मुद्दा मिल जाएगा कि मोदी केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा पाए, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। केजरीवाल से दूर जा रहे समर्थकों को वे ये समझा सकते हैं कि पहले तो एजेंसियों का दुरुपयोग करके केजरीवाल को झूठे केस में फंसा दिया, और अब एलजी की शक्तियों का उपयोग करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। ये तो वो पहले से ही कह रहे हैं कि मोदी केजरीवाल से डरते हैं, फिर उनको और भी ज़्यादा कहने का मौका मिल जाएगा। और मोदी ऐसा नहीं चाहते कि केजरीवाल की पार्टी को ऐसा कोई मौका मिले, क्योंकि मोदी और अमित शाह जानते हैं कि केजरीवाल के समर्थकों में 30% से अधिक वे लोग हैं जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में मात्र 18% वोट मिला था, जबकि वही लोग विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के ईमानदारी के ढोंग और फ्री की स्कीमों से प्रभावित होकर केजरीवाल को वोट कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरह से केजरीवाल जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों की आंखों से केजरीवाल की ईमानदारी और नैतिकता का चश्मा धीरे धीरे उतर रहा है। उधर केजरीवाल के साथ समस्या ये हो रही है कि केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रही। उधर जनता केजरीवाल की नैतिकता पर सवाल उठा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, केजरीवाल की बेचैनी बढ़ रही है। उसे लगता था कि एलजी दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे में केजरीवाल पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है, और अगर केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो पार्टी में कलह होना निश्चित है। मुझे तो लगता है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना भाजपा के लिए कभी भी हितकर नहीं होगा। मोदी शाह ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।